कमरे में दोनों संग लेटते, हमने आंखों से खुद देखा अपने। वो बेटा मेरा पैसा का लालची, उसे कुछ भी करवा दो पैसे देके। अलीगढ़ सास दामाद की प्रेम कहानी के बाद बदायूं की एक और प्रेम कहानी ने सबको हैरान कर दिया। जहां अलीगढ़ में एक सास अपने दामाद से इश्क लड़ा रही थी, वहीं बदायूं में एक मां का दिल अपने बेटी के ससुर पर आ गया और समधी समधन दोनों रफू चक्कर हो गए। इस पूरे मामले पर महिला के बेटे का दर्द छलका और उसने खुलासा किया, जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। बेटे ने बताया कि उसने खुद अपनी मां और बहन के ससुर को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। बेटे का कहना था उसके पिता घर पर नहीं रहते और उसकी मां हर तीसरे दिन बहन के ससुर को घर बुलाती थी और उन्हीं के साथ रहती थी और लोगों को उस कमरे में नहीं जाने दिया जाता था। एक दिन उनकी मां ने इस बहन के ससुर को घर बुलाया और उसके साथ टेम्पो में बैठकर फरार हो गई। बेटे के इस बयान के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल ये पूरा मामला बदायूं के दातागंज का है। हैरानी की बात यह है कि 43 साल की इस महिला के 4 बच्चे हैं और उसकी एक लड़की की शादी 2022 में हो गई थी, जिसके 46 वर्षीय ससुर के साथ उस महिला को प्यार हो गया था। पैसे देके बुलवाया जा रहा है क्या? कोई पैसे दे के नहीं बुलवाया जा रहा है, हमने अपनी आंखों से खुद देखा है। अंदर वाले कमरे में दोनों संग लेटते, हमने आंखों से खुद देखा अपने। वो अपने समधी के संग गई हैं। कैसे पता चला आपको? घर में था मैं, मुझे नहीं ले गई, अपना संग चली गई, समधी संग गाड़ी करके लेके आया था बदायूं से और ले गया 11 बजे। वहीं पीड़ित पति ने शिकायत दर्ज करवाई कि वह समय समय पर घर पैसे भेजता था, लेकिन पत्नी बेटी के ससुर को घर बुलाती थी और रंगरलियां मनाती थी और घर पर पड़े सारे जेवर और पैसे लेकर फरार हो गई। चला रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरी पत्नी किस टाइम बात करती थी और क्या करती थी क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हर बार में नंबर चेंज होता था उसका, ठीक है। अब मुझे जानकारी मिली कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा हो रहा। मेरे बेटे ने मुझे फोन किया था कि पापा ये लोग आते हैं, नीचे सोते हैं और मुझे ऊपर सुला देते हैं। मैंने ठीक है घर आके मैं बताऊंगा इन्हें क्या चल रहा है। ये तीसरी 3 बार ये भाग चुकी थी, चौथी बार ये हादसा हो रहा है। एक बार मैंने फांसी भी खाई थी इसके चक्कर में। फिर मैं आया, जब इसको पता मैं लखनऊ में था तो मैंने फोन किया मैं आके तुझे बताऊंगा। 11 तारीख को 11 बजे रात में उसे फोन करके अपने समधी को उसके साथ में भाग गई है। तो ये आपके बेटे की जो बहू है उसके पापा है। हमारी बेटी की जो पिताजी हैं, जो हमारे बिटिया है उसके हस्बैंड के पिताजी, वो लेके भागे। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं हमारे। आपने तहरीर दी? तहरीर दिया रखी है थाने में हमने। अब क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल के कोई औरत ऐसा नहीं हो करे जो मेरे साथ हुआ है। ऊपर वाले से यही कहता हूँ कि देखो मेरा एक लड़का विकलांग है, इसको दौड़े पड़ते हैं, सारे काम होते हैं। अब मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, बताओ नौकरी छोड़ के मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। इसने अच्छा किया, कल की कॉलेज की 40 है अपने समधी के लिए, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। मेरा नंबर जिसके 40 साल की मैंने उसे निभाते हो गया, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में है। अपनी समधी से 24 घंटे बात चलेगी, दिन हो रात हो 24 घंटे, कभी वीडियो कॉल, कभी सादा कॉल, कभी व्हाट्सएप कॉल चलती रहेगी। मैं जब घर आता हूँ तो मेरे लिए बीमार मिलती है, जब वो आते तो उनको चाय नाश्ता हर चीज अपने हाथ से। दूसरी ओर इन सब आरोपों पर पत्नी की प्रतिक्रिया सामने आई है। वह रोती हुई कह रही है कि उसे बदनाम किया जा रहा है। वहीं बेटे के बयान पर महिला बोली कि बेटा पैसे के लिए कुछ भी बोल सकता है। सर झूठ है सर, उनके पैसे कुछ आ रहे हैं 70,000 रुपए। तो हमसे कह रहे थे कि उनके पैसे नहीं देने। मैंने कहा उनके पैसे दे दो, तो कह रहे नहीं उनके पैसे नहीं देने सर, उन पे लालचन गलत लगाया गया है। पति के साथ आप रहना चाहेंगे? हम सर हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे, पति के साथ नहीं रहना चाहिए। जिस पति ने मेरी झूठी जिक्र करी है सर, हमारे जितना था मायके से सब हमने बेच बाच के दे दिया। यहाँ तक कि हमारी माँ ने चौका बर्तन तक करके खिलाया इनको। इनकी पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट तक का खर्चा दिया मेरी माँ ने। आज मुझे सर यहाँ मेरे बदनाम कर रखा, मुझे झूठी मेरी करी है। बेटा है, पड़ोसी है, वो भी कह रहे थे। वो बेटा पड़ोसी कुछ नहीं सर, वो बेटा मेरा पैसा का लालची, उसे कुछ भी करवा दो। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बताया कि ममता थाने आई थी और उसने अपना बयान दर्ज करवाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2025 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला अपने समधी के साथ जाना बताया जा रहा है, जिसके संबंध में तहरीर प्राप्त होते ही जांच कराई जाएगी विधिक कार्रवाई के लिए।